एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं डिस्कस कर रहा हूं गेम थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक। इसका टॉपिक है हमारा ये है गेम थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिक्स स्ट्रैटेजी मेथड, है ना। अगर कोई पे ऑफ दिया हो, है ना, जिसमें सैडल पॉइंट का केस ना हो। सैडल पॉइंट नहीं होने का मतलब क्या होता है? नो सैडल पॉइंट का मतलब हुआ कि जब मैक्सिमीन इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, राइट। जब मैक्सिमीन इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, ये सिचुएशन अगर आ जाए, है ना, तो वो होता है केस ऑफ नो सैडल पॉइंट, राइट। ऐसा सिचुएशन में गेम को सॉल्व करने का जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड स्ट्रेटजी मेथड। पिछला वीडियो जो मेरा गेम थ्योरी का था उसमें मैंने डिस्कस किया था मैक्सिमीन मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी, है ना। अगर उस वीडियो का आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जो है, दैट इज द केस ऑफ नो सैडल पॉइंट, है ना। उसमें कैसे हम लोग गेम को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, अगर हमारे पास पे ऑफ ए इज गिवन एज A11, A12, A21, A22, है ना, ये एलिमेंट है उसके। ऐसे केस में दो प्लेयर है हमारे पास, चूंकि यहाँ पे ए और बी, है ना, प्लेयर ए और प्लेयर बी, राइट। तो प्लेयर ए का जो स्ट्रैटेजी होगा, है ना, प्लेयर ए का जो स्ट्रैटेजी है हम उसे P1 और P2 मान लेते हैं, राइट। क्या मान लेते हैं? P1 और P2। और बी का जो प्लेयर बी का जो स्ट्रैटेजी है उसे हम लोग मान लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है। तो P1 का फॉर्मूला होगा हमारा, क्या होता है फॉर्मूला? याद रखिए, फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। क्या है? A22 माइनस A21, है ना, होल डिवाइड क्या करेंगे? A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, राइट। डिनोमिनेटर में हर जगह वही होगा, बस न्यूमरेटर चेंज होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने से पहला? A22 माइनस A21 P1 में आया, P2 में आपका होगा A11 माइनस A12, है ना। डिवाइड में वही सेम, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से हमको निकालना है किसका? हमको निकालना है प्लेयर बी का, ठीक है। तो प्लेयर बी का जो स्ट्रैटेजी होगा वो क्या है? Q1 एंड Q2। अब वो Q1 क्या है? Q1 है हमारा A22 माइनस A12, डिवाइड में वही सेम रहेगा, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, राइट। अब Q2 जो होगा हमारा, है ना, वो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा A11 माइनस A21, डिवाइड में सेम, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एक बार याद करना हो जाएगा, ठीक है, माइनस A21 माइनस A12, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम अगर हम बात करें, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए अगर निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए अगर निकाला जाए तो वो होगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। होल डिवाइड, डिनोमिनेटर वही होगा, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे प्लेयर ए का, प्लेयर बी का स्ट्रैटेजी निकालने और प्लेयर ए का वैल्यू निकालने, है ना। प्लेयर ए का वैल्यू अगर 10 आ गया तो प्लेयर बी का वैल्यू हो जाएगा -10। प्लेयर ए का वैल्यू अगर 1 आया तो प्लेयर बी का -1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ गेम फॉर द प्लेयर ए आएगा, राइट। चलिए, जैसे क्वेश्चन देखते हैं कब मैक्सिमीन मिनीमैक्स इक्वल नहीं है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। देखिए, सैडल पॉइंट का ये सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं सैडल पॉइंट का सिचुएशन? क्योंकि अगर हम कॉलम का मैक्सिमम देखें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मैक्सिमम देखें तो 1 है,
राइट। रो का मिनिमम देखे तो -3 है और यहाँ रो का मिनिमम -3 है। तो यहां से मैक्सिमीन क्या है हमारा, मैक्सिमीन मतलब मैक्सिमम फ्रॉम द रो मिनिमम कितना है, -3 है। और मिनी मैक्स कितना है, मिनी मैक्स कितना है, मिनिमम फ्रॉम दिस मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम, वो कितना है 1। तो ये तो मैक्सिमीन मिनी मैक्स इक्वल नहीं हुआ ना, तो दिस इज द केस ऑफ नो सैडल पॉइंट, है ना, यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट नहीं है। इस गेम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्लेयर, प्लेयर ए प्लेयर बी है ना। प्लेयर ए बेसिकली रो के द्वारा दिखाया जाता है, इधर प्लेयर ए का स्ट्रेटजी, इधर प्लेयर बी का स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ऐसे केस में बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए और प्लेयर बी निकालने तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का मेथड ही हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मिक्स स्ट्रैटेजी का मेथड यूज करें प्लेयर ए के लिए, है ना, तो प्लेयर ए का क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स, प्लेयर ए की बात कर रहा हूं, राइट। P1 इक्वल, अभी फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय क्या है, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, क्या होगा वैल्यू, A22 क्या है 1 है, 1 माइनस A21 कितना है, A21 हमारे पास -3 है, तो -3 डिवाइड में A11 कितना है 8 है, A22 कितना है 1 है, माइनस A21 कितना है -3 है, माइनस A12 कितना, वो भी -3 है। सॉल्व करने पे क्या आया 1 + 3, राइट। नीचे क्या होगा 8 + 1 + 3 + 3, जो कि हो जाएगा 4/15, है ना, 9 और 6 15 हो गया, ठीक है। P2 निकालना हो तो क्या करेंगे, P2 देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, A11 निकालिए माइनस A12 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, क्लियर है। क्या हो जाएगा, कितना A11 ये है 8 है, माइनस A12 -3 है, डिवाइड में कितना हो गया, A11 कितना है 8 + 1 माइनस -3 आया है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है, तो ये माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, ये वाला 8 × 3 = 11/15, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, आपको ना अगर आप P1 एक फॉर्मूला भी याद रखे हैं तो P2 निकल जाएगा। P1 अगर आपके पास है, ठीक है, तो ऐसे केस में 1 माइनस P1 कर दीजिएगा तो वो P2 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, P1 4/15 था, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/15, कितना हो गया 15 4 गया 11/15 आया ना। तो ये आप काम कर सकते हो, सिर्फ P1 निकालिए, P2 का स्ट्रैटेजी, जो प्लेयर का सेकंड स्ट्रैटेजी P2 है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। अब प्लेयर बी का भी हमको निकालना पड़ेगा, तो प्लेयर बी का क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे, Q1 ही निकाल लेते सबसे पहले हम लोग, है ना। और Q1 निकालेंगे तो आपको तो पता ही है कि Q2 निकल ही जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा अभी दिखाता हूं मैं तुरंत। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था प्लेयर बी के लिए, प्लेयर बी का है आपका Q1, प्लेयर बी का निकाल रहा हूं, क्या है Q1 का फॉर्मूला, A22 माइनस A12, A22 कितना है 1 माइनस A12 कितना है -3 5, कितना हो गया, नीचे 15 था, अभी सॉल्व किया था ना मैंने, कितना हो गया 4/15, ठीक है। तो Q2 क्या आ जाएगा, Q2 यहाँ भी भाई 1 माइनस Q1 कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 माइनस 4/15 मतलब 11/15। यहाँ पे दोनों का स्ट्रैटेजी सेम आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मिक्स स्ट्रैटेजी के द्वारा, है ना। फिर वैल्यू ऑफ गेम था, तो वैल्यू ऑफ गेम में ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ एक और है, अब सवाल है कि 2/2 में ना रहे तो क्या करेंगे, ऐसे केस में डोमिनेंस करेंगे, डोमिनेट करना होगा, है ना, डोमिनेशन मेथड बोलते हैं या फिर मेथड ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमको पहले 2/2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए उसका तरीका है, कॉलम जो ग्रेटर या इक्वल हो इट विल बी डोमिनेटेड बाय अदर कॉलम, ठीक है। रो जो लेस या इक्वल हो,
ठीक है, दूसरे से, है ना, वो होगा डोमिनेटेड। अब सवाल है कि ये जो मैंने बोल दिया क्या मीनिंग हुआ इसका। तो देखिए जैसे हमारे पास ए है यहाँ पे, है ना, क्या है, कॉलम देखो ग्रेटर या इक्वल कौन सा है, क्या 1 से बड़ा है 7, बिल्कुल 7 बड़ा है। 6 से बड़ा है 2, नहीं, तो कॉलम 1 जो है कॉलम 2 को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अब कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या 1 से बड़ा है 2, बिल्कुल 1 से बड़ा है 2, 6 से बड़ा है 7, बिल्कुल बड़ा है, 5 से बड़ा है 6, बिल्कुल बड़ा है। तो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 डोमिनेटेड कॉलम 3, ठीक है। तो आफ्टर डोमिनेशन जो हमारा पे ऑफ बचेगा वो क्या बचेगा, 1 6 5 7 2 1, क्लियर है, मतलब कॉलम 3 हमारा हट जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब रो का कहानी, पहले कॉलम का कर लिए, रो का करेंगे, है ना। पहले आप रो का भी कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए पहले कॉलम होता है तो पहले कॉलम ही कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, रो का कहानी देखते हैं, है ना। तो रो में क्या देखें भाई, जो हमारे पास ये बचा, अब ये जो बचा इसमें देखेंगे, ठीक है, क्या है, लेस इक्वल होना चाहिए, या तो लेस या इक्वल। तो देखते हैं पहला, जो हमारा पहला रो है इससे छोटा है, बिल्कुल 7 इससे छोटा है, 2 से नहीं बड़ा है, तो ये तो डोमिनेट नहीं होगा। कोई दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल देखिए ये वाला दिख रहा है, 6 से छोटा है 5, 2 से छोटा है 1, रो 2 जो है, रो 2 जो है वो डोमिनेट कर लिया, डोमिनेटेड रो 3, ठीक है। क्या बचा, 1 7 6 2, क्लियर, आ गया उस फॉर्म में, दो रो 2 कॉलम के फॉर्म में आ गया। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, P1 P2 Q1 Q2 और वैल्यू ऑफ गेम पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। और एक और भी तरीका बता दिया, P1 निकालिए, P2 निकालने जरूरत नहीं है, 1 माइनस P1 खाली कर दीजिए, Q1 निकाल दीजिए, फिर 1 माइनस Q1 कर निकाल दीजिए, Q2 निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ गेम, है ना, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, किसका, गेम थ्योरी का। मुझे उम्मीद है इजी वे में समझाया हूं, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बाकी के लिए आज यहीं तक, बाय बाय।